प्यार, मीठा सा एहसास। कितने मस्ती भरे दिन थे वे। बीते दिनों को याद कर यामिनी की आंखें भर आई। कॉलेज में उसका पहला दिन था। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर साहब कुछ भी पूछते तो रोहित फटाफट जवाब दे देता। उसकी हाजिर जवाबी और विषय की गहराई से समझ देख यामिनी के दिल में वह उतरता चला गया। कॉलेज में दाखिले के बाद पहली बार क्लास शुरू हुई थी, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को एक दूसरे को जानने समझने में कुछ दिन लग गए। एक दिन यामिनी कॉलेज पहुंची तो रोहित कॉलेज के गेट पर ही मिल गया। उसने मुस्कुराकर हेलो कहा और अपना परिचय दिया। यामिनी तो उस पर पहले से ही मोहित थी। उसका मिलनसार व्यवहार देखकर वह खुश हो गई। और मैं यामिनी, उसने भी अपना परिचय दिया तो रोहित ने उसे कैंटीन में अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। वह मना नहीं कर सकी। साथ कॉफ़ी पीते हुए रोहित टकटकी लगाकर यामिनी को देखने लगा। यामिनी उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी का तूफान उमड़ रहा था। क्लास में भी दोनों साथ बैठे रहे। शाम को घर लौटते समय रोहित ने यामिनी से अचानक प्यार का इजहार कर दिया। वह भौचक्की रह गई, लेकिन अगले ही पल शर्म से लाल हो गई और भागकर रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा। रोहित अब तक अपनी जगह पर खड़ा उसे ही देख रहा था। यामिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। खुशी से उसके होठ लरज रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ रोहित का मासूम चेहरा दिख रहा था। न जाने क्यों वह हर पल उसे करीब महसूस करने लगी। उसकी उंगलियां आगे बढ़ी, लेकिन वे कांपने लगी। यामिनी फिर रोहित के मैसेज को प्यार से देखने लगी और जवाब के लिए कोई अच्छा सा मैसेज सोचने लगी, लेकिन दिमाग जैसे जाम सा हो गया। अच्छा मैसेज सूझ ही नहीं रहा था। आखिरकार उसने आपको भी सुप्रभात टाइप कर मैसेज भेज दिया। यामिनी की जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रोहित से मिलना, उसे देखना और प्यार भरी बातें करना यामिनी को अच्छा लगने लगा। एक दूसरे से मिले बिना उन्हें चैन नहीं आता। जिस दिन किसी प्रोफेसर की छुट्टी पर रहने के कारण क्लास नहीं रहती, उस दिन दोनों आसपास के किसी पार्क में चले जाते या बाजार घूमते। मस्तियों में उनके दिन गुजर रहे थे। हालांकि कॉलेज में दोनों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी।
बातों ही बातों में यामिनी को मालूम हुआ कि रोहित के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। रोहित के चाचा चाची ही उसकी देखभाल कर रहे थे। रोहित का घर शहर से दूर एक गांव में था। वह यहाँ किराए का कमरा लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए यामिनी को उससे मदद मिल जाती थी पढ़ाई में। एक दिन यामिनी कॉलेज गई तो पाया कि रोहित कॉलेज नहीं आया। बहुत देर इंतजार करने के बाद यामिनी ने उसे फ़ोन किया, लेकिन रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। जब यामिनी ने कई बार फ़ोन किया, तब रोहित ने कॉल रिसीव किया और दबी आवाज़ में बोला, यामिनी मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा, बुखार है मुझे, तुम परेशान नहीं होना, मैं ठीक होते ही आ जाऊँगा। दूसरे दिन भी रोहित कॉलेज नहीं आया, इसीलिए कॉलेज में यामिनी का मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर रोहित का ख्याल आता। उसने सोचा कहीं रोहित की बीमारी बढ़ न जाए, उससे मिलने जाना चाहिए। पता नहीं अकेले किस हाल में है, दवा ले रहा है या नहीं, खाना कैसे खा रहा है। बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यामिनी रोहित के कमरे पर पहुंची। देर तक दस्तक देने के बाद रोहित ने दरवाज़ा खोला। उसका बदन तप रहा था। उसकी हालत देखकर दया से ज़्यादा गुस्सा आ गया। यामिनी को बोली, इतनी तेज बुखार है और तुमने बताया भी नहीं, दवा ली क्या? घर पर किसी को बताया क्या? रोहित अधखुली पलकों से यामिनी को देखते हुए स्थिर आवाज में बोला, नहीं, चाचा चाची को कष्ट नहीं देना चाहता और डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेना, दवा भी ले लेना, किसी तरह की परेशानी हो तो फ़ोन ज़रूर करना। यह नहीं सोचना कि मैं क्या कर पाऊँगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोहित को ढाढ़स बंधाकर यामिनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चिंता होती रही। रात में वह सबकी नज़र बचाकर घर की छत पर गई और फ़ोन कर रोहित का हाल पूछा। रोहित ने कहा कि अभी वह ठीक महसूस कर रहा है। यह जानकर यामिनी को राहत महसूस हुई। चौथे दिन रोहित ठीक हो गया। यामिनी पिछले 2 दिन उसके घर गई थी। सबसे नज़र बचाकर वह रोहित के लिए घर से खाना ले जाती थी और घंटों उसके पास बैठकर बातें करती थी। 5वें दिन रोहित कॉलेज आया तो यामिनी बहुत खुश हुई। उसके ठीक होने की खुशी में वह उसके गले से लिपट गई। यामिनी अब रोहित के बहुत करीब आ चुकी थी। ऐसे ही 3 साल कब बीत गए उन्हें एहसास ही न हुआ। खुशियों के वे पल जैसे पंख लगाकर उड़ गए और उनके जुदाई के दिन आ गए। दरअसल उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। रोहित ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में ही पुनः दाखिला ले लिया
वह प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन यामिनी के आगे की पढ़ाई के लिए उसके पापा ने मना कर दिया। इसलिए अब उसका रोहित से मिलना जुलना बेहद मुश्किल हो गया। हर पल उसे रोहित की याद आती। रोहित से दूर रहने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यामिनी के मम्मी पापा अब उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए यामिनी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा था। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। रोहित से दिल की बात कहना भी कठिन हो गया उसके लिए। मोबाइल फ़ोन का ही आसरा रह गया था। वह जब भी मौका पाती रोहित को फ़ोन कर देती और उसे कुछ करने के लिए कहती, ताकि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। लेकिन रोहित को कोई उपाय नहीं दिखता। जब घर में शादी की बात चलती तो यामिनी की हालत बुरी हो जाती। रोहित से दूर होने की बात सोचकर उसका मन अजीब हो जाता। अपने मम्मी पापा को रोहित के बारे में बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। पापा पुलिस में थे, इसलिए गरम मिजाज के थे। हालांकि शायद ही वह कभी गुस्सा हुए हो यामिनी पर। वह उनकी एकलौती बेटी जो थी। एक दिन यामिनी को उसकी माँ ने बताया कि उसे देखने कुछ मेहमान आएंगे। लड़का डॉक्टर है। यह जानकर यामिनी की आंखों से आंसू निकल गए। वह किसी तरह सबसे बचकर रोहित से मिलने गई। उसके गले से लिपटकर रो पड़ी। जब उसने अपने लिए लड़का देखे जाने की बात बताई तो रोहित भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। तभी यामिनी बोली, रोहित तुम मुझे मेरे पापा से मांग लो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर